हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चला था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, आज उसका 12th लेक्चर है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग होगी, उसके सेंटर ऑफ एक्सिस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आज ये देखने जा रहे हैं। देखते क्या है। हमने बोला हमारे पास एक कोई यूनिफॉर्म चार्ज रिंग ऐसे रखी है, ऐसे, ठीक है। यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, ये रखी है आपकी, हमने बोल दिया ये कोई एक्सिस पे रखी है, और हमने ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई जेड प्लेन में रखी है, ठीक है, ऐसे रखी है। और ये एक्स एक्सिस जा रही है, एक्स एक्सिस है। हमने बोला कि ये रिंग रखी है, इसके सेंटर से इस पर यहां पर एक कोई पॉइंट रखा है। अब बताइए, ये चार्ज रिंग है, इस पर चार्ज, मान लिया पॉजिटिव चार्ज है पूरी रिंग पर, पूरी रिंग पर पॉजिटिव चार्ज मान लिया, ठीक है। पूरा चार्ज कितना है, क्यू माना हमने, पूरा चार्ज क्यू है, क्यू क्या, प्लस क्यू है, ठीक है। पूरा चार्ज इस रिंग पर प्लस क्यू है। अब इस रिंग के सेंटर से एक्सिस पर कितना यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टोटल, ठीक है, ये बताना है आपको। तो अब देखो, बताने के लिए सबसे पहले तो देखो, इसका रेडियस दिया है आर, रेडियस कितना है, आर है, और इधर से इधर तक जो है चार्ज रखा है उसके बीच की दूरी है एक्स, ठीक है। इन दोनों में एक्स की दूरी है। पहली बात तो ये सर्कल जो रखा है चार्ज रिंग, वो रखी कैसे है, देखो मैं बता रहा कैसे रखी है। ये देखो, ये है, ठीक है, ऐसे नहीं रखा, ये ऐसे रखा है, ऐसे रखा है। और इसके सेंटर, ये सेंटर से इधर कोई पॉइंट है, इससे पूरे चार्ज रिंग के, अब भाई सर्कमफ्रेंस पे पूरा चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इससे इस पॉइंट पर सेंटर पे जो पॉइंट जा रहा है एक्सेस पे, क्या इतनी इलेक्ट्रिक, देखो ऐसे रखा है, ये ऐसे नहीं रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, इसलिए ऐसा बनाया है 3D के लिए, ऐसे रखा है। और इसके सेंटर से ये देखो, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। समझ में आया कितनी होगी, चलो बताते हैं। हमने बोला कि हमारा चार्ज रिंग है, ठीक है। हमने चार्ज रिंग कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कि यूनिफॉर्म चार्ज हो और उससे इस पॉइंट तक की इलेक्ट्रिक फील्ड बने। हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है कि किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, 2 पॉइंट चार्ज होते हैं तब फोर्स पता चलता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्ब्स लॉ से 2 पॉइंट चार्ज के लिए फोर्स पता चलता है। ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ी थी, पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ी। अभी तक यूनिफॉर्म वाला कुछ आया ही नहीं है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे इसका बता दीजिए, आएगा तो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने पॉइंट चार्ज का पढ़ा, तो हमने बोला कि लेट्स, हमने इधर से एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया जिसका नाम है dq, और इधर से भी काट लिया dq। dq क्या है, एक बहुत छोटा सा टुकड़ा काटा है। अब भाई पूरी चार्ज लेंगे, पूरे में पूरा q चार्ज है, छोटा सा काट दिया तो dq, छोटा सा चार्ज हुआ। अब ये छोटा सा चार्ज एक पॉइंट चार्ज जैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा, एक पॉइंट चार्ज जैसे काम करेगा। अब ये पॉइंट चार्ज जैसे काम कर रहा है, और इधर भी तो ये पॉइंट चार्ज है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, ऐसे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम होगा de, ठीक है। ये कितना यहां से थीटा एंगल पे होगी, ठीक है ना, ये ऐसे जा रहा है, इधर से भी ये थीटा एंगल, ये एक्स एक्सिस है ना हमारी, ठीक है, एक्स एक्सिस है ये, एंड देन थीटा है ये बेटा, थीटा है, क्यों नहीं थीटा। ऐसे ही इस dq से इस पॉइंट के लिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी, ऐसे। ये भी क्या है, de है, ये भी यहां से कितना है, थीटा है, ये भी थीटा बना, ऐसे मैं बना दे रहा हूं, चलो इतनी दूर दूर नहीं बना रहा हूं, अच्छे से बना दे रहा हूं, ठीक है ना, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये बना, ये डिस्टेंस कितना, देखो अब हमने बोला कि हमारा जो de है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, d क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq, दोनों dq की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे दो माने, ठीक है, ये इधर इधर मान लिया। अभी बताते हैं, हमने बोला कि ये de है, ये कितनी लेंथ होगी, ये तो ये x दिया है, ये r दिया है, तो ये होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही ये भी होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ठीक है ना। अब बात आती है कि यहां पर दो डी, एक डी एक डी है, ठीक है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है, वो बन चुका है, ऐसे ऐसे जा रहा है, दोनों वेक्टरली होंगे, इनके कंपोनेंट होंगे, इसका कंपोनेंट जाएगा ऊपर ऐसे एक, और एक जाएगा ऐसे, ऐसे ही इसका क्या जाएगा, ऊपर गया डीई
साइन थीटा और इधर आया DE कॉस थीटा। ऐसे ही इसका होगा, एक आएगा नीचे, एक आएगा इधर, इधर जो आया वो क्या आएगा DE कॉस थीटा, क्योंकि थीटा इधर है ना, और इधर जो आएगा वो आएगा DE साइन थीटा। वेक्टर कंपोनेंट तो करने आते ही होंगे ना, जिधर थीटा होता है वहां कॉस देते हैं, अदर साइड साइन लेते हैं। इधर थीटा था तो इधर कॉस लेके चलेंगे, इधर साइन, DE साइन थीटा DE कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारा अगर कोई पूछे कि DE कितना आ रहा है तो आप बोलेंगे DE आएगा हमारा, क्या होता है DE, पहले DE निकालेंगे हम, ये cos थीटा sin थीटा कुछ नहीं, सिर्फ ये बता रहे हैं ये वाला DE या ये वाला DE। DE होगा K, Q कितना है, DQ तो है, Q अपॉन R स्क्वायर, ये वाला लेंथ लेंगे, ये वाला नहीं, क्योंकि इस पॉइंट, इस चार्ज से इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस तो यही है ना, ये सब नहीं है, इन मदद से ये आया है। तो क्या होगा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा K DQ बाय R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ये आया, ठीक है। ये क्या आया DE आया, ठीक है, DE आया। अब देखो DE के कंपोनेंट कर लिए, DE sin थीटा DE sin थीटा, DE तो उतना ही है और sin थीटा भी उतना ही रहेगा, तो ये दोनों तो अपोजिट हैं, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा, दोनों कट जाएंगे, तो ये भी कट जाएगा ये भी कट गया, बचा क्या DE cos थीटा DE cos थीटा, ये DE cos थीटा DE cos थीटा जुड़ जाएंगे, ठीक है। अभी ये जो बात हुई, देखो अभी ये बात हुई सिर्फ इधर से किया इधर से किया, ऐसे पूरे सर्कल से छोटे 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 DQ काट लेंगे, और एक DQ इधर से लेंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ऐसे ऐसे तो बनते रहेंगे, सबके DE sin थीटा कट जाएंगे। देखो ना आपके पास ये ऐसे रखा, इधर से लिया, इधर से लिया, एक ऐसे गया एक ऐसे गया, DE sin थीटा कट गया, फिर एक इधर से लिया, एक ऐसे गया एक ऐसे गया, तो हर बार ऊपर नीचे से लेंगे, एक बार इधर से लेंगे फिर एक बार इधर से, इधर से तो 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 इधर से, हर बार DE sin थीटा कट जाएगा, और DE cos थीटा हर बार जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा। तो DE cos थीटा कितनी बार जुड़ रहा है अभी तक हमको ये नहीं पता है, पर जुड़ तो रहा है ना, अब हमको क्या पता कितने अंदर DQ काट रहे हैं। तो हमने बोला कि DE sin थीटा कट जाएगा, तो DE अगर पूरा देखा जाए तो क्या आएगा, DE बराबर आ जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो आ जाएगी DE cos थीटा से जोड़ा, DE cos थीटा हर जगह, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है सबको पता है ना, समीशन, सारा जितना भी है जोड़ दो, लिमिट लगा के पूरा ऊपर से नीचे तक सब जोड़ दो, ठीक है ना। तो वही है, हमको जितने भी DQ रहेंगे वो सारे इस इंटीग्रेशन में आ जाएंगे, ठीक है। अब DE cos थीटा, तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, DE कितना है K DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इंटीग्रेशन, और cos थीटा की वैल्यू, थीटा ये है, अरे ये ट्रायंगल देखो ना, ये थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है x अपॉन अंडर रूट, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ठीक है ना, और DQ है ना, ठीक है। अरे cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये ट्रायंगल है ऐसा दिख रहा है, ये R है, ये है R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का अंडर रूट, और ये है X, ये दिया थीटा, तो क्या हो जाएगा, बेस ये है हाइपोटेन्यूज ये तो परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। देन E इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो K तो कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, बाहर आ जाता है, X भाई साहब X भी तो एक समान दूरी है सबके लिए, तो X भी बाहर आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर ये भी और ये भी, तो ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2, इन दोनों को जोड़ देंगे, और अंदर बच रहा है DQ, क्योंकि DQ तो एक वेरिएबल है, हमको नहीं पता ना इस DQ में कितना चार्ज है, बगल वाले में कितना है, कितना हमको ये नहीं पता है कि कितना चार्ज ले रहा है। DQ एक बहुत छोटा सा एलिमेंट काटा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, DQ का इंटीग्रेशन होगा, कहां से होगा, 0 से लेकर, टोटल चार्ज कितना है Q, तो DQ का इंटीग्रेशन होता है, देखो कोई भी ऐसा दे जाओ, मैं DQ की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर अगर सपोज dx दिया हो उसका इंटीग्रेशन हो तो x आएगा, सपोज dp दिया हो उसका इंटीग्रेशन p आएगा, सपोज dz दिया हो तो उसका इंटीग्रेशन z आएगा, ऐसे ही dq दिया है तो इंटीग्रेशन q आएगा, ठीक है ना। कोई भी ऐसा दिया उसका इंटीग्रेशन यही आने लगता है जो इसका पीछे वेरिएबल है, ठीक है ना। तो DQ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, DQ का इंटीग्रेशन q आएगा,
क्या आएगा, क्यू आएगा, और अपर लिमिट क्यू है 0। देन ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो ये हो जाएगा क्यू, क्योंकि ये ऐसे रहता है ना, अपर लिमिट ऊपर वाला -0, दिस इज इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल्स टू क्यू। ये क्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से चला गया ना। ये आपका फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सेस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। किस पे, एक्सेस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। ये बेसिकली फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स टू के एक्स क्यू चार्ज ऑन रिंग अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स क्या है ये, ठीक है। बात आती क्या है, इसमें भी कुछ दो केसेस चलते हैं, आइए वो भी देखते हैं। फॉर्मूला समझ में आया ना, डेरिवेशन से ज्यादा इस बार ये ऑब्जेक्टिव वाले में आ रहा है, तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताने जा रहा हूँ, क्या ठीक है ना, बना लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट हो गया। चलिए अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, देखो मैंने बोला सपोज क्या, इफ अगर इस फॉर्मूले में एट x इक्वल टू 0 पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, x इक्वल टू 0 पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मतलब सेंटर पे ही पूछ ले, x सेंटर पे ही पूछ ले कितनी होगी। अरे भाई x 0 रखोगे 0 रखोगे तो 0 नहीं हो जाएगा, इधर 0 रखा तो r स्क्वायर आया, क्यूब आ जाएगा, क्यूब इधर 0 रखा तो मल्टीप्लाई 0 से 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0। अगर वही सेंटर पे पूछ ले रहा है, इसका मतलब क्या है, सेंटर पे पूछ ले रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 0 होती है। समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पहला। एक और, इफ r इज मच 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 ग्रेटर देन x, अगर r बहुत बड़ा है x से, क्या है, बहुत बड़ा है x से, तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे कि भैया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नियरली अबाउट एक्स स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर नियरली अबाउट। मैंने बोला 10 करोड़ में 1 पैसा जोड़ दो, 10 करोड़ प्लस 1 पैसा, आप क्या बोलेंगे कि अरे भैया 10 ही करोड़ रखो, क्या मजाक कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो वही 10 करोड़ है ये, भाई बात वही आ जाएगी आर स्क्वायर। तो न्यू फॉर्मूला क्या बना, इज इक्वल्स टू के एक्स क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रख देंगे तो हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। ये क्या आया, आर क्यूब। एक फॉर्मूला ये आया, आप करके देख लीजिएगा, आर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आर क्यूब आया। समझ में आया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये सब समझ में आ रहा है। हाँ एक और चीज है, इफ r इज मच 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 लेस देन x, अब x बहुत बड़ा है r छोटा है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो आप बोलेंगे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नियरली अबाउट एक्स स्क्वायर। मतलब कि मैंने बोला 10 करोड़ में 1 पैसा जोड़ना है, ये वैल्यू 10 करोड़ है, सपोज ये 1 पैसा, अरे तो 10 ही करोड़ रखो ना, क्या ये बोलोगे 10 करोड़ 1 पैसा, 1 पैसा है वो 1 रुपया नहीं है, 10 करोड़ रुपए में 1 पैसा जोड़ना, जिसको देने जाओगे ना बोलोगे 10 करोड़ 1 पैसा, वो भी हंसेगा, क्या 10 ही करोड़ बोलो 1 पैसे की, अब क्या, ठीक है ना। तो वही है आर स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, नया फॉर्मूला ई बराबर के एक्स क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब हुआ नीचे, एक एक्स से ये कर दिया। अब ये बोलेंगे एक्स क्यूब कैसे हुआ, देखो भैया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसकी जगह अगर इन पूरे की जगह एक्स स्क्वायर लिखोगे और पावर 3/2 है, 2 से 2 चला जाएगा तो एक्स क्यूब आएगा। ऐसे ही ये वाला भी करा, आर वाला भी, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्स से एक्स कट गया, दिस इज इक्वल टू क्या आया के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। बताना क्या चाहते हैं हम, बताना क्या चाहते हैं, ये फॉर्मूला डायरेक्ट करें। अगर r बड़ा है x से तो इधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगी, मतलब कि जो दूसरा पॉइंट रख रहे थे कितनी दूर डिस्टेंस है उस पर डिपेंड होने लगेगी। और अगर x बड़ा है r छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर हो जाएगी। आप फॉर्मूला देख के पता लगा सकते, 1/x स्क्वायर हो जाएगी। समझ में आ रहा है, 1/x स्क्वायर। ये चीजें समझ में आई, बस यही है, ये थे इंपॉर्टेंट केसेस के। अच्छा एक और बात है इसमें, क्या है, इतना नोट कर लीजिए।
पॉजिटिव चार्ज, क्या पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल ये होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम सेंटर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम सेंटर रहेगी, ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं। और अगर निगेटिव है, निगेटिव चार्ज, देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स फ्रॉम सेंटर। समझ में आया ये सब? अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम सेंटर, अगर निगेटिव है तो टूवर्ड्स फ्रॉम सेंटर। इतना चीजें समझ में आई? ये सब समझ में आ रहा ना? लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिया? चलिए, अब एक ग्राफ है जो कि इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला लिखा है। ग्राफ क्या है इसका? ऐसा ग्राफ बने, ये x है यहां पर, ये E है, इलेक्ट्रिक ग्राफ कुछ इस टाइप में बनेगा। ठीक है, इस टाइप क्या होगा यहां पर? ये होता क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रहती, क्या रहती है? E मैक्सिमम। ऐसे ही इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रहती है, मैक्सिमम अपने हाईएस्ट पीक पॉइंट पर रहती है। और यहाँ क्या होता है, x इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना होता है, r/√2, और ये डिस्टेंस होता है x इक्वल टू माइनस r/√2। मतलब कि आपके पास कोई भी रेडियस, सपोज मैंने बोला रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर है, और अब बताइए कि एक्सिस पर ऐसे कौन से पॉइंट पर जाके मैं अपना चार्ज रख दूं उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आ जाए। तो आप बोलेंगे 10 डिवाइडेड बाय √2, ये आएगा 5√2 सेंटीमीटर। इतनी दूरी पर सेंटर से जाकर आप दूसरा चार्ज रख दीजिए, उस चार्ज पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस में रख दीजिए 5/√2 माइनस 5/√2, 5 × √2 सेंटीमीटर। समझ में आया ये? इतनी डिस्टेंस पर। तो वही चीज है, अगर कोई पूछे अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा, ई मैक्स क्या होगा, तो आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू। एक्स है तो एक्स कितना लेंगे, r/√2 अपॉन r² प्लस x² कितना है, r/√2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। तो ई मैक्स कितना हो गया, ई मैक्स हमारा क्या आएगा, KQ अपॉन r/√2 अपॉन, देखो ये हो जाएगा 2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा r², ये अंदर मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेके, तो 3r²/2 आएगा। एंड देन इसका हम लोग वो लेंगे होल क्यूब, तो ये आएगा। देखो बेटा ये खोलेंगे, ये खोल के ऐसे आएगा, E = KQ r/√2 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 3 है, तो ये हो जाएगा 3√3 r³/2√2, ऐसे खुलेगा ना 2√2। एक r से r हट जाएगा तो r² बचा, √2 से √2 हट गया, तो ये आया E = 2KQ अपॉन 3√3 r²। ये क्या है, E मैक्स है, मैक्स है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। कितनी होगी मैक्सिमम, ये होगा। कोई पूछे कहां पर मैक्सिमम होगी, तो r/√2 पे। कितनी मैक्सिमम होगी, ये है। अब आपको जो भी दिया हो वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर न्यूमेरिकल, जैसा कि इस टाइम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।